हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम चारों वेद को पढ़ चुके हैं। और जो चार वेद हैं आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, चैनल में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। आज हम वेद के बाद, ये संहिता वेद के अंतर्गत ही आता है, ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ये हा जो है आधा है, इसके नीचे हलंत लगा लीजिएगा। जहाँ कहीं भी ना हो उसको मान लीजिएगा कि हलंत लगा, ऐसी उपनिषद के नीचे दा के नीचे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ आज हम पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या है कि ये जो संहिताएं थी वो हमारी संस्कृत में थी और समझने में दिक्कत होती थी, तो इनका पूरा अर्थ निकाल कर जो भी ग्रंथ बनाए गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। आरण्यक वो है जो वनों में जाकर जो साहित्य लिखा गया वो है यहाँ पर। और उपनिषद जो परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा के मिलन को लेकर जो भी पूरा उद्देश्यपूर्ण जिसका वर्णन किया गया वो उपनिषद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, ये पूरा यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में। आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक जो है मैं अपनी वीडियो में लाती रहूँगी अपने चैनल पर। तो चारों वेदों को संस्कृत भाषा में प्राचीन समय में लिखा गया था। तो इनका जो अनुवाद हुआ, तो यहाँ लिखा है मंत्र ब्राह्मणयों वेद नाम ध्येयम। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आ सकता है, जब डीप अगर क्वेश्चन आया तो इस टाइप की बातें आ सकती हैं। के अनुसार वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। जो अनुवाद हुआ उनको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। चार मुख्य, वैसे मुख्य चार ब्राह्मण ग्रंथ ये हैं, वैसे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अभी आगे देखेंगे आप। चार हैं: ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ। आप ये समझ गए होंगे चारों से। ऐतरेय ऋग्वेद से है, शतपथ जो है यजुर्वेद से है, शाम जो है सामवेद से है, और गोपथ जो है वो अथर्ववेद से। ये चारों वेदों से संबंधित एक एक यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए, ये वे गद्य ग्रंथ हैं जो वेदों में, कौन से? ब्राह्मण वे गद्य ग्रंथ हैं जो वेदों में भजनों की व्याख्या करते हैं। यानी कि वेदों में जो भजन हैं जो लिखे हुए हैं संस्कृत में, उनकी पूरी व्याख्या इनमें मिलेगी। आप अगर इन्हें पढ़ लेंगे तो आप समझ जाइए कि वेद को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और संस्कृत ग्रंथ जितने भी हैं ये वाले चारों वेद, इनका वर्गीकरण भी है। जो प्रत्येक वेद के भीतर अंतर्निहित है वो सब यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन पर ब्राह्मणों को समझाने। देखिए, यही वो बात आ गई कि संस्कृत में लिखा था, कोई बात ब्राह्मण नहीं समझ पा रहे थे, जो अनुष्ठान करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, तो उनको समझाने के लिए एक ग्रंथ बनाए गए थे, जिससे कि आप वेदों को अच्छे से समझ पाएँ। समझाने और निर्देश देने के लिए मिथकों और किंवदंतियों को शामिल किया गया। ठीक है, कि ये मिथक है, ये गलत बात है, इसको आप समझ नहीं पा रहे, तो ये इस तरह से यहाँ पर बात कही गई है। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है। ये वाली लाइन भी इसलिए दे दी क्योंकि क्वेश्चन आज टाइप के आ सकते हैं। अब ये पूरे देखिए, पूरा यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया, कलर चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारे वेद हैं। वेद का देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। कौशितकी भी मिल जाएगा और कहीं कौशितिकी भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। तो ऐतरेय और कौशितकी है, और इसका आरण्यक जो है वो भी यही है, ऐतरेय कौशितकी। और उपनिषद भी इसी नाम से है, दा के नीचे हलंत लग जाएगा, ऐसे ही याद रखिएगा। तो ये ऋग्वेद के तो बहुत ईजी हैं, तीनों के नाम सेम है। यजुर्वेद में शतपथ आ गया, ये देखिए। और सामवेद में जो है शाम बोला उन्होंने। और ये देखिए तैतरीय है, शतपथ और तैतरीय, ये ब्राह्मण जो बृहदारण्यक है। ठीक है, अरण्यक लगा है, ये वाला अरण्यक ये यहाँ पर लगा हुआ है, तैतरीय है। और बृहद, ये बृहद है। ठीक है, बृहदोपनिषद, बृहदोपनिषद आपने सुना होगा, वो अगर उपनिषद शब्द इसमें जोड़ देंगे तो बृहदोपनिषद हो जाएगा। ईश है, कठोप, ये ठा है, कठोपनिषद है। और उसके बाद मैत्रायणी है, तैतरीय है, कपिस्थल है। ये सब जो हैं ये उपनिषद हैं, जो ये नीले कलर से हैं। सामवेद में पंचविश, षटविश, जैमिनी है। और आरण्यक कौन से? छांदोग्य और जैमिनी। और उपनिषद छांदोग्य, जैमिनी और कैन है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर सीक्वेंस है। अथर्ववेद में देखिए गोपथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, और लेकिन आरण्यक इसमें कोई नहीं है। और ये जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद आपने सुने होंगे, मांडुकोपनिषद सुने होंगे, प्रश्न, ये वही उपनिषद हैं। तो ये अथर्ववेद में है। ठीक है, सत्यमेव जयते, बताइएगा कहाँ से लिया गया है। तो इसके बाद ये पूरा आ गया यहाँ पे। फिर ऋग्वेद संहिता में देखिए पूरा यहाँ पर बता रहे हैं कि दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अभी बताए मैंने आपको, ऐतरेय और कौशिकी। पहले में ऐतरेय में जो है 40 और कौशिकी में 30 अध्याय हैं। दोनों की विषय वस्तु में बहुत समानता है। इनमें जैसे सोमयोग है और अग्निहोत्र है, राजसूर्य है, राज्याभिषेक, इन सब का वर्णन किया गया है कि राज्याभिषेक वगैरह कैसे किया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय महीदास की रचना है, जबकि कहोड़ कौशितकी ने
कहोड़ कौशितकी ने कौशितकी ब्राह्मण की रचना की। तो दोनों ने किसने किसकी रचना की यहाँ पे दे रखा है, और ये सरल गद्य में दे रखे हैं जिससे व्यक्ति को अच्छे से समझ में आए। ऐत्रेयी ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं, ठीक है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं, इसीलिए इसे पंजिका भी कहते हैं ऐत्रेयी ब्राह्मण को, तो ये भी याद रखिएगा। ऐत्रेयी ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम पूरे दे रखे हैं, किस तरह से राज्याभिषेक किसी राजा का करना है, तो ये सब ये है ना। इसके बाद सामवेद में आ जाते हैं। तो सामवेद में देखिए ये था पूरा तांड, जिसे पंचविश और षडविश, जैमिनी छांदोग्य, ये सब जो हैं वो सामवेद के ब्राह्मण हैं। इसके बाद देखिए तांड में देखिए यही जो तांड जिसे पंचविश कहा, तांड ये नाम आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों नाम हैं इसके, ठीक है। तो तांड ब्राह्मण में प्राचीन दंत कथाओं के साथ साथ व्रात्यों, जो आर्य जाति के बहिष्कृत वर्ग के लोग थे, उनको पुनः उस वर्ग में प्रवेश करने, यानी कि आप बहिष्कृत हो लेकिन अब पुनः आपको प्रवेश कराया जाएगा, तो उसका पूरा यहाँ पे वर्णन है सामवेद में। और षडविश ब्राह्मण में जो है चमत्कार और जो शगुन से संबंध अद्भुत ब्राह्मण नामक एक अध्याय दिया है। चमत्कार और ये शगुन लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, शगुन करके, तो उससे संबंधित अद्भुत नामक इस तरह का नामक जो है एक ब्राह्मण नाम का, मतलब एक ब्राह्मण नामक एक अध्याय है ये, ठीक है। ब्राह्मण में ये ब्राह्मण जो है इसी को तो कहा इन्होंने अर्थ को, तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डीप क्वेश्चन है ये एग्जाम में कि अरे ये कहाँ से आ गए। जैमिनी ब्राह्मण में 3 भाग हैं, ये शतपथ के समान ही महत्वपूर्ण है। शतपथ किसका है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पढ़ाऊँगी इसको, शतपथ को अभी पढ़ाऊँगी। इसमें विज्ञान की भी सामग्री मिलती है आपको, और इसके अतिरिक्त सामवेद में और भी हैं, जैसे दैवत, आर्षे, साम विधान, जो अभी साम आया था, साम विधान, साम ऊपर बताया गया था कि साम जो है ब्राह्मण वो सामवेद में है। वंश, छांदोग्य और सहंतोपनिषद, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये देखिए यजुर्वेद में आएगा शतपथ। मुझे एकदम लगा कि यजुर्वेद में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन नहीं, यजुर्वेद में है शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और यजुर्वेद आपको पता है 2 भागों में है, शुक्ल में और कृष्ण में, है ना, शुक्ल और कृष्ण में तो बटा हुआ है यजुर्वेद। तो ये शुक्ल वाले का सबसे पहले बता रहे हैं, 2 भाग होते हैं यजुर्वेद के, ऊपर मैं बता चुकी हूँ जो पहले वाली वीडियो है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम शतपथ क्यों है, क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसे शतपथ कहते हैं। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास की सबसे अधिक जानकारी जो है इसी में मिलती है। अगर ऋग्वेद में तो प्राचीन इतिहास की मिलती है, और अगर आप चाहते हैं प्राचीन इतिहास की और जानकारी तो वो आपको शतपथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें यज्ञों के विस्तृत वर्णन के साथ साथ अनेक प्राचीन आख्यानों की, व्युत्पत्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई और सामाजिक बातों का वर्णन है शतपथ में। इसमें इसके समय में कुरु पांचाल आर्य संस्कृति का केंद्र था, ठीक है। कुरु पांचाल जो था वो आर्य संस्कृति किस तरह से डेवलप हुई उसका केंद्र था। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय गाथा है। च्वेन ऋषि का दे रखा है, और महाप्रलय का आख्यान दे रखा है। जनमेजय और शकुंतला और भरत का इन सब का उल्लेख जो है आपको शतपथ में मिलेगा, ठीक है। अब शतपथ कौन सा है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंतर्गत, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और कांड, ठीक है, माध्यन्दिन और कांडव दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम जो है वो शतपथ है, ठीक है। अगर ब्राह्मण, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं थी ना, माध्यान्दिन और कांड, पीछे मैंने पढ़ाया है, इसकी दोनों ही शाखाओं का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ही रहेगा। और लेकिन दोनों शाखाओं के जो शतपथ हैं वो शतपथ ब्राह्मण जो है वो अलग अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, सब अलग हैं, वो अलग अलग दे रखा है। शुक्ल का भी जो सब डिवीज़न है शुक्ल यजुर्वेद का, उसके बारे में बात हो रही है। इनमें अध्यायों में अंतर है। माध्यन्दिन में क्या है, 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं, जबकि कांडव में क्या है, शतपथ में 104 अध्याय हैं और 17 कांड हैं। तो ये है, लेकिन है वो शतपथ ही दोनों का, याद रखना। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये ऊपर भी बताया कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्राचीन इतिहास का मिलता है, उसके बाद शतपथ में मिलता है, तो ऑब्वियसली ये ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा जो है वैदिक साहित्य होगा। ये रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा वैदिक साहित्य कौन सा है। इसमें दर्श पूर्णमास,
पितृयज्ञ जो श्राद्ध होते हैं वो, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेध, सर्वमेध, इन सब यज्ञों के बारे में अच्छे से जानकारी दे रखी है शतपथ में। पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य की प्रामाणिकता भी मिलती है, क्योंकि इसी ऋषि ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया बृहदारण्यक उपनिषद, इसी ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपको पता चल गया कि ये जो है कैसे ये पूरा इसमें दे रखा है। अब आ जाते हैं कृष्ण यजुर्वेद पर। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो होगा वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जो वास्तव में तैत्तिरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 2 ब्राह्मण थे, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के। तो ये कृष्ण यजुर्वेद का देखिए तैत्तिरीय आ गया। इसमें 3 अष्टक हैं या कांड हैं जिन्हें कहते हैं, जिसमें अग्न्याधान, गवामयन और सौत्रामणि आदि यज्ञों का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद पूरा यज्ञ से ही रिलेटेड है। आपको पता है यजुर्वेद दिमाग में आप रख लेंगे तो वो पूरा यज्ञ से ही रिलेटेड है। अब आ जाते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद में क्या है, एक गौपथ ब्राह्मण मिलता है जिसके 2 भाग हैं, पूर्व गौपथ और उत्तर गौपथ। इसमें सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, गायत्री आदि की महिमा का वर्णन है। इसमें ओमकार के साथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी उल्लेख है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रिमूर्ति का उल्लेख है। अगर ये पूछ सकते हैं कौन से वेद में त्रिमूर्ति का उल्लेख है, कौन से ब्राह्मण में, तो गौपथ में जो है त्रिमूर्ति का उल्लेख है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। अब आ जाते हैं आरण्यक में। आरण्यक बताए थे कि ब्राह्मणों के अंत में कुछ ऐसे अध्याय मिलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में। ब्राह्मण वही हैं, ग्रंथ समझ लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में ऐसे अध्याय मिलते हैं जो गाँव और नगरों में नहीं पढ़े जाते थे। इनका अध्ययन और अध्यापन गाँव से दूर आरण्यकों में या वनों में, वन कहते हैं उन्हें, उनमें होता था, इसीलिए हम इन्हें आरण्यक कहते हैं। ठीक है, गाँव इनका पढ़ना और इनको पढ़ना है या दूसरों को पढ़ाना है तो आप गांव में रह के या आसपास के इलाके में रह के नहीं पढ़ा सकते थे, आपको वन में ही जाना था। ये लिखा है गृहस्थ आश्रम में यज्ञ विधि का निर्देश करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ ही काफ़ी थे कि यज्ञ वगैरह घरों में कराना है तो ब्राह्मण ग्रंथ से करा लीजिए। उसके बाद अगर वानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी जो आर्य यज्ञ, सन्यासी आर्य यज्ञ की जिसकी भी रहस्यों और दार्शनिक तत्वों की विवेचना करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, तो उसके लिए यहाँ पर ये लोग आरण्यकों का अध्ययन करते थे कि वन में रहेंगे तो कैसे यज्ञ वगैरह करना है, वन में किस तरह से हमें रहना है। तो उसके लिए जो भी ऋषि वगैरह जाते थे तो उन्हें क्या पढ़ने पड़ते थे, आरण्यक। आरण्यक में बिल्कुल क्लियर रखा था कि वनों में कैसे जीवन को पढ़ना है, रखना है, ये सब वनों के बारे में। गृहस्थ जीवन से दूर की जीवन जो है, वानप्रस्थ जीवन जीना है तो आपको आरण्यक पहले स्टडी करने होंगे। उपनिषदों का इन्हीं आरण्यकों से विकास हुआ है। अगर आरण्यक के बाद जो उपनिषद बने वो इन्हीं आरण्यक की वजह से बने हैं। आरण्यकों का मुख्य विषय जो था वो आध्यात्मिक और दार्शनिक ही था, क्योंकि घर छोड़कर जब वनों में लोग चले गए, वहाँ रहने लगे, तो गृहस्थ आश्रम से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार ऑब्वियसली बनी जाएंगे। फिर इसके बाद है इसमें इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय जो रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के आरण्यक जो है वो औतरेय और कौशितकी आपने ऊपर देख ही लिए, पूरा मैंने जो आपको वो चार्ट दिखाया था, इन दोनों को इन्हीं नामों वाले ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग हैं। इसके बाद आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो है वृद्धारण्यक, तैत्तिरारण्यक, क्योंकि आरण्यक इनके आगे लगा है, फिर मैत्रायणी आरण्यक, ये 3 आरण्यक है यजुर्वेद के। सामवेद के 2 हैं, एक जैमिनीय और छांदोग्य, ये सामवेद के हैं। ठीक है, तो इन सभी में अपनी शाखाओं के संबद्ध कर्मों का विचार है। जो जिस शाखा का था, मान लीजिए ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो था मंत्र वगैरह से रिलेटेड था, तो वहाँ उसमें जो है उससे रिलेटेड है। उसके बाद सामवेद में संगीत से है तो ये आरण्यक संगीत से रिलेटेड थे। अगर यजुर्वेद में पूरा ये जो है यजुर्विद्या सिखाई गई है तो उसमें पूरा धनुर्विद्या से रिलेटेड है। तो ये चीज़ यही बता रहे हैं कि जो जिस शाखा से संबंधित हैं उसी के कर्मों का उसमें विचार लिखे हुए हैं। साथ ही संन्यास धर्म का भी महत्व बताया गया है, क्योंकि आप जब वनों में चले जाएंगे तो संन्यास धर्म कैसा होगा उसको बताया गया है। वृद्धारण्यक में कहा गया है कि इन्हें जानकर मनुष्य जो है मुनि बन जाता है। इन्हें जब जान लेता है व्यक्ति तो मनुष्य क्या होता है, अपने आप को मुनि जैसा महसूस करने लगता है। आत्मा को जानकर वह ब्रह्मलोक की कामना करते हुए परिव्राजक बनकर पुत्र और वित्त और लोक इन सब की इच्छाओं को त्याग देता है कि किसी का मैं पुत्र हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये संसार प्यारा लग रहा है, इन सब को त्याग देता है
और भिक्षाचार्य में लग जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, पूरा साधु जैसी बातें हो जाती है, क्योंकि जब वो घर त्याग कर वनों में चला गया तो ये सब विचार उसमें लिखे ही होंगे ऑब्वियसली। अथर्ववेद में अभी तक कोई भी आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप से नहीं दे रखा है। ठीक है, ये ऊपर भी था, डैश लगा था। उपनिषद में आ जाते हैं। उपनिषद में मानव जीवन और विश्व के गूढ़तम जितने भी प्रश्न हैं, विश्व के, मानव जीवन के, कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, इन सारे प्रश्नों को सुलझाने के लिए उपनिषदों का प्रयत्न किया गया है, बनाया गया है। ये भारतीय आध्यात्म शास्त्र के दैदीप्यमान रत्न है। क्या है? दैदीप्यमान रत्न है ये इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। वैदिक साहित्य में इनका स्थान सबसे अंत में होने के कारण इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांग मत समझिएगा, वेदांग अलग हैं, ठीक है, ये वेदांत कहलाएंगे। इनमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन के द्वारा ऊंची से ऊंची दार्शनिक उड़ानें ली गई हैं कि मनुष्य और ब्रह्म का मिलन कैसे होगा, मनुष्य और जीव और ब्रह्म जो हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, है ना, भगवान से कैसे हमारा संबंध है, इन सब बातों को है। भारतीय ऋषियों ने गंभीरतम चिंतन से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया, तो उपनिषद वही अमूल्य कोश है। उपनिषद जो है वही अमूल्य कोश है। आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार करने के बाद जो लिखे गए वही उपनिषद कहलाते हैं। इनमें अनेक शतकों की तत्व चिंता का परिणाम है। बहुत सारे, अनेक शतकों का मतलब समझे कि पता नहीं कितने 100 साल, कितने हजारों साल तक तपस्या की लोगों ने, ब्रह्म विद्या को जाना, फिर ये लिखे गए, ये बात कही जा रही है। फिर यहाँ पे लिखा है मुक्तिकोपनिषद के चारों वेदों से संबद्ध 108 उपनिषद गिनाए गए हैं मुक्तिकोपनिषद में, किंतु 11 उपनिषद ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें ईस्ट, केन, कठोपनिषद आपने सुना होगा, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेय, छांदोग्य, फिर वृद्धारण्यक जो है, ये तो अरण्यक है, और यहाँ पर उपनिषद लग जाएगा श्वेताश्वतर। ठीक है, इनमें छांदोग्य और बृहदारण्य अधिक प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। छांदोग्य और बृहदारण्यक जो उपनिषद हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य का ये सिद्धांत देखा गया जाता है कि प्रत्येक मंत्र भाग में एक और ब्राह्मण भाग में एक उपनिषद उद्दिष्ट है। ठीक है, मंत्र भाग में और ब्राह्मण भाग में एक एक उपनिषद दे रखा है। अब ये लुप्त हो गए हैं। अब भी ये सिद्धांत शुक्ल यजुर्वेद में बचा हुआ है। ठीक है, ये ईश वाले में जो बता रहे हैं, मंत्र वाला जो बताया है इन्होंने, और बृहदारण्य बताया है। देखिए, बृहदारण्य उपनिषद इसमें जोड़ दिया, फिर ब्रह्मा उपनिषद, ये इस तरह से उपनिषद इसमें जुड़ा हुआ है। उपनिषद के मुख्य रूप से शाश्वत और आत्मा, मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच, देखिए मैं बता रही हूँ, शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इन सब के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित जो रहस्यमयी सिद्धांत हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। अब ये देखिए, ये आ गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन आता है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर आश्रम का सिद्धांत दे रखा है। चातुर आश्रम 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 प्रकार के भागों में हमारा जीवन बटा हुआ है, उसके बारे में। वैदिक शाखाओं में मौलिक रूप से दार्शनिक चिंतन के लिए विकसित उपनिषदों की गणना पूरी इस तरह से देखो इसमें बताई गई है। ऋग्वेद में जो है ऐतरेय और कौशिकी है, बता दिया। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कठ और श्वेता स्वतर, और मैत्रायणी जैसे मैत्री और तैत्तिरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद से ईश और बृहदारण्यक है। सामवेद से कौन सा? छांदोग्य और केन है। और अथर्ववेद से प्रश्न, मंडूक और मांडूक्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को मांडूक अभी कौन सा था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। तो ये कहाँ से हो गया? ये आप अपने आप दिमाग लगाइएगा। उपनिषद में प्रायः संवादों के द्वारा तत्व ज्ञान को समझाया गया कि बोल बोल के तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है। इनमें पुरुष के शरीर में प्राण आदि की प्रतिष्ठा कैसी होती है, आत्मा से सृष्टि की उत्पत्ति, विद्या अविद्या में अंतर, जगत और आत्मा के स्वरूप, ब्रह्म तत्व इत्यादि के विषय में रोचक शैली आपको मिलेगी, उसमें समझाया गया है। कहीं प्रश्नोत्तर के द्वारा तो कहीं दृष्टांतों के द्वारा इन विषयों का निरूपण किया गया है, आपको समझाया गया है। उपनिषदों में गद्य और पद दोनों का प्रयोग हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। बृहदारण्यक और छांदोग्य बड़े उपनिषद हैं और शेष सब छोटे हैं। तो सबसे बड़े उपनिषद कौन से? बृहदारण्यक और छांदोग्य, और सब छोटे हैं, ये भी याद रखिएगा। और मांडूक उपनिषद में तो केवल 12 ही वाक्य हैं। मांडूक उपनिषद में कितने वाक्य हैं? 12।
ईश उपनिषद में कितने हैं? 18 मंत्र हैं, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में यहाँ पर है, यजुर्वेद के 40वें। और कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। यम नचिकेता के संवाद में कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद को लेकर पूरी बात हुई है। तो कोशिश मैंने यहाँ की है कि कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, पूरी जानकारी दी है, जबकि पढ़ने में इसमें इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 16 महाजनपद को लेकर जो है यहाँ पर वीडियो मैं लेकर आऊँगी, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फिर से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।